ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जी नलिनी जी कुछ कहना चाह रही थी। हाँ जी। इस मंत्र में हमने कहा था कि 7 परिधियां होती हैं पृथ्वी पे, तो हम देखते हैं तो हर एक लोकांतर में ये 7 परिधियां हैं। जी जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर किसी लोक विशेष की चर्चा नहीं की है। तरह की है क्योंकि वहाँ पर जल और शायद वहाँ का वायुमंडल फर्क है। हाँ जी, यहाँ पर किसी भी लोक विशेष की चर्चा नहीं की है, इसलिए प्रत्येक लोक से संबंध इसका लग जाएगा। और इन परिधियों का जो वर्णन यहाँ पर किया गया है कि सप्तास्य परिधयः त्रिसप्त समिधा कृता। यज्ञ जो सोम यागादि किए जाते हैं उनमें भी प्रतीक के रूप में कुछ रेखाएं खींच दी जाती हैं वेदी के चारों ओर, तो वहाँ पर उनको परिधि कहा जाता है और समिधाएं तो रखी ही जाती हैं। देव माने विद्वान लोग यज्ञ को संपन्न करते हैं और इस यज्ञ का भी जो मुख्य प्रयोजन होता है वो परमेश्वर और परमेश्वर के सामर्थ्य का व्याख्यान, उसको समझना और समझाना ही प्रयोजन होता है। जैसे दार्शनिक जगत में एक न्याय है रेखा गवय न्याय। रेखा गवय न्याय। रेखा गवय न्याय का स्वरूप ये है कि जैसे किसी ने गवय नामक पशु को नहीं देखा, गवय समझ सकते हैं कि जंगली गाय होती है जिसको नीलगाय बोल देते हैं, उसने नहीं देखी, तो जो एक ग्राम्य व्यक्ति है जिसका जंगल से भी परिचय है और ग्राम से भी परिचय है ना, उसने उस नीलगाय को देखा है। तो उस नागरिक या शहरी व्यक्ति को समझाने के लिए कि देखो नीलगाय कैसी होती है, वो कागज पर चित्र बनाता है। ऐसी पूंछ होती है, ऐसे बाल होते हैं, ऐसा सिर होता है, इतनी टांगें, ऐसी टांग होती हैं, ऐसा पेट होता है, ऐसा
कमर होती है, गर्दन होती है, ऐसे रंग की होती है। तो कागज पर चित्र बना करके वो उसको समझाने का प्रयास करता है कि देखो ऐसी होती है नीलगाय। अब इसी न्याय का प्रयोग सर्वत्र चित्रों में होता है। मानचित्र बनाते हैं हम किसी देश का, किसी प्रांत का, किसी जनपद का, तो वहाँ पर भी रेखाएं खींच करके समझाया जाता है कि देखो इतना उत्तर की ओर, इतना दक्षिण की ओर, इतना पूर्व, इतना पश्चिम, है ना, इतना ये भारत देश की सीमाएं हैं और इसमें ये राज्य हैं। वह रेखाएं खींच करके ही भारत को कागज के ऊपर समझाने का प्रयास किया जाता है। ठीक वैसे ही जो ये यज्ञ क्रियाएं हैं उनमें भी विभिन्न ऋत्विग हैं। ऋत्विग माने जो यज्ञ को करते हैं। अनेक प्रकार के पात्र हैं, अनेक प्रकार की संविधाएं हैं, अनेक प्रकार की सामग्री है, घृत है, अनेक प्रकार की वेदियां हैं, अग्नियां हैं। तो ये सब क्या है? प्रतीक हैं। जैसे कागज पर मानचित्र रेखाओं को खींच करके प्रदर्शित किया जाता है किसी देश को, किसी पशु को, किसी मनुष्य को, वहाँ उसका वर्णन किया जाता है, अंग अंग का वर्णन किया जाता है। ठीक वैसे ही यज्ञों के माध्यम से भी हम इस ब्रह्मांड की जो क्रियाएं हैं या पिंड की जो क्रियाएं हैं, इनका जो स्वरूप है, उनको समझने समझाने का प्रयत्न किया जाता है। तो चर्चा चल रही थी यज्ञेन यज्ञम। इसमें जो स्वामी जी का अपना भाष्य है संस्कृत भाग में, उसको हमने देखा कल कि यहाँ पर बताया कि देवों ने यज्ञ के माध्यम से यज्ञ का यजन किया। स्तुति, प्रार्थना, उपासना आदि जो मुख्य कर्म हैं उनके द्वारा उस यजनीय पूजनीय परमेश्वर का यजन किया, उसकी उपासना की, उसका साक्षात किया। और यही प्रथम धर्म है ना, यही जो कर्तव्य हैं वो प्रथम हैं। और जो इन प्रथम कर्मों को, इन प्रथम धर्मों को, इन प्रधान धर्मों को किया करते हैं अपने जीवन में जो मनुष्य हैं, वे महिमा को प्राप्त करते हुए, महत्वशाली होते हुए दुख रहित सुख को अर्थात मोक्ष को, परमात्मा को प्राप्त करते हैं। जहाँ पर कि अन्य भी इन्हीं साधनों का आश्रय लेकर के पहले देव लोग जा चुके हैं, जो वहाँ रह चुके हैं, रहते हैं। ये व्याख्यान स्वामी जी महाराज ने किया। और वो स्थान ऐसा है जहाँ से पुनरावृत्ति नहीं होती। ये कहा ना अंतिम वाक्य में, न तस्मात् ब्रह्मणः शतवर्ष संख्यातात् कालात् पुरा। ब्रह्मा के 100 वर्ष संख्या वाले समय से पहले कदाचित पुनरावर्तते, है ना, कभी भी उससे पहले नहीं आता है। किंतु तमेव समसेवंत, किंतु उस ही दुख रहित सुख मोक्ष अथवा परमेश्वर का ही सेवन करते हैं। अच्छा, ये स्वामी जी ने किस आधार पर इन्होंने कहा कि इतने काल से पूर्व नहीं आ सकते? हाँ, तो इसमें एक प्रश्न ये आता है कि स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में भी और यहाँ ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में भी जो ये मुक्ति का काल निर्दिष्ट किया है, इसका आधार क्या है? सत्यार्थ प्रकाश में तो उपनिषद वाक्य उद्धृत किया हुआ है। यहाँ उस उपनिषद वाक्य को उद्धृत नहीं किया है। यहाँ वेद मंत्र के माध्यम से इस तथ्य को यहाँ प्रकट कर रहे हैं। होता क्या है, पहले हम इसको युक्ति से समझने का प्रयास करते हैं, फिर प्रमाण से समझेंगे।
किसी भी परोक्ष तथ्य को समझने के लिए, विस्तृत तथ्य को समझने के लिए, व्यापक तथ्य को समझने के लिए जो वर्तमान संक्षिप्त विषय हमारे पास हैं वो सबसे बड़ा आधार हुआ करता है। वर्तमान में हम अपने जीवन में ये देखते हैं कि जिस विचारधारा को लेकर के हम प्रवृत्त होते हैं वो विचारधारा सीधी भी हो सकती है सकारात्मक, और उल्टी भी हो सकती है नकारात्मक। उस विचारधारा के अनुसार हमारा निर्माण हो जाया करता है। वैसी परिस्थितियां हमारे चारों ओर विकसित हो जाया करती हैं। इसी भाव को उपनिषदकार ने कहा है, यन मनसा मनुते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। जो हम मन से विचार करते हैं वह वाणी से बोलते हैं, जो वाणी से बोलते हैं वह कर्म करते हैं, और जो कर्म करते हैं उसी के अनुसार हम संपन्न हो जाते हैं, हमारा निर्माण हो जाता है, हमें उन परिस्थितियों की प्राप्ति हो जाया करती है। तो अब यदि हम अपनी प्रवृत्तियों का गंभीरता से और निष्ठापूर्वक अध्ययन करें, अपनी प्रवृत्तियों का गंभीरता से और निष्ठापूर्वक अध्ययन करें, तो हम अपने भावी जीवन का आकलन कर सकते हैं कि हमारा जो आने वाला जीवन है वो किस प्रकार का होगा, क्योंकि उसमें वर्तमान की जो प्रवृत्तियां हैं वही कारण बनने वाली हैं। विद्या कर्मणि जन्मांतरम समन्वारभेते, है ना। हमारा जो ज्ञान है और उसके अनुकूल जो कर्म है वही अग्रिम जन्म का आधार बना करता है। हमने बहुत लंबा प्रयास करके, प्रयत्न करके, तप करके इस मनुष्य जन्म की महत्ता को समझा, तब हमें ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। और मनुष्य जन्म की अवधि अपनी है। जैसे एक मध्यम सामान्य मान 100 वर्ष रखा हुआ है, जीवेम शरदः शतम आदि आदि, तो 100 वर्ष तक इसमें हम रह सकते हैं यदि विधि विधान के अनुसार, संविधान के अनुसार इस जीवन को लेकर के चलेंगे। अब इस मनुष्य जन्म में रहते हुए हम क्या करते हैं, प्रकृति के रहस्यों को समझने का प्रयास करते हैं, यदि करते हैं ना। आवश्यक नहीं, अधिकतम नहीं करते। अधिकतम तो भोग के लिए इसका उपयोग करते हैं, न कि अपवर्ग के लिए। तो जो अपवर्ग के लिए इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि भोग के लिए जब तक हम प्रयत्न करते रहेंगे, प्रकृति का जो उपयोग है वो भोग प्रधान जब तक हम करते रहेंगे, तब तक इस प्रकृति के साथ में संबंध हमारा निरंतर रूप से बना रहेगा। क्योंकि हम चाह रहे हैं वैसा, हमें ये भोग मिले, हमें ये भोग मिले, हमें इस शरीर के भोग मिले, हमें इस शरीर के या इस योनि के भोग मिले, तो हम उस योनि में या उस शरीर में तब तक निरंतर रूप से जाते रहेंगे जब तक हम चाहते हैं वैसा, तदनुकूल कर्म करते हैं। और जिस क्षण हम इसकी यथार्थता को जानते हैं, इसकी अनित्यता को जानते हैं, तब हम इससे दूर हटने का प्रयास करते हैं। और जब दूर हटने का प्रयास करते हैं तो परमात्मा के संसर्ग में जाते हैं। फिर हम वहाँ परमात्मा की यथार्थता को भी जाना। अभी परमात्मा से विमुक्त थे, प्रकृति के सानिध्य में थे। अभी प्रकृति की यथार्थता को जान करके परमात्मा के सानिध्य में चले गए। तो वहाँ एक जिसको वर्णन किया गया नित्य सुख या मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं। अब इतना तो निश्चित यहाँ पर बता दिया इस मंत्र में,
यदि इन इन उपायों का हम प्रयोग करेंगे, आगे भी कहा जा रहा है, जो वो 18वां मंत्र आ रहा है ना अभी, वेदाहमेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते नाय। अभी आगे मंत्र आ रहा है, वो भी स्पष्ट रूप से बता रहा है कि जैसे जब हम उस परब्रह्म को जानने का प्रयास करते हैं तो हम इधर से छूटते चले जाते हैं, क्योंकि अब हम उसके ज्ञान का महत्व समझ चुके हैं कि हमें उसे क्यों जानना है। उस अनंत सुख या लंबे काल के सुख के महत्व को हम समझ चुके हैं। और यहाँ पर भी इस मंत्र में भी कह रहे हैं कि तेह नाकम महिमानः सचंतः, यहाँ भी कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन साधनों का उपयोग करके निश्चित रूप से हम दुख रहित सुख को प्राप्त करेंगे। अब यहाँ विभिन्न प्रकार की योनियां हैं। योनि से तात्पर्य होता है जो ये शरीर हैं विभिन्न प्रकार के, कि हमारे ज्ञान और कर्म के अनुसार कुछ काल विशेष के लिए हमें कुछ प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध करा दिए गए। जब हमने मनुष्य जन्म लेने के अनुकूल कर्म किए तो मनुष्य जन्म का सदुपयोग करने के अनुकूल जो प्राकृतिक संसाधन हैं एक काल विशेष के लिए वो उपलब्ध करा दिए। जैसे एक मध्यमान 100 वर्ष लिया, तो माने ये जो शरीर हमें मिला है मनुष्य शरीर है ना, जो कि प्राकृतिक संसाधन ही है, ये भी ये लगभग 100 वर्ष तक ठीक ठाक चल सकता है, उससे अधिक भी चल सकता है यदि हम इसको आहार विहार आदि इसका ठीक रखें और लक्ष्य के अनुकूल ही इसका सदुपयोग करें तो और अधिक भी चल सकता है। अभी हम है ना मनुष्य जीवन के अनुकूल भोगना चाह रहे थे, इसलिए ये शरीर हमको मिल गया। अब हम क्या है, मोक्ष सुख को भोगना चाह रहे हैं। जब हम मोक्ष सुख को भोगना चाह रहे हैं तो उसके अनुकूल संसाधन हमें प्राप्त हो जाएंगे, है ना। यहाँ मनुष्य जन्म के अनुकूल भोगों को भोगने के लिए प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हुए, उनकी कालावधि अपनी है। और अभी मोक्ष सुख को भोगना है हमको, क्योंकि उसका महत्व हमें समझ में आ गया है, तद अनुकूल ज्ञान हमने अर्जित किया है। तो जब वो महत्व समझ में आ जाता है तो मोक्ष सुख को भोगने के अनुकूल संसाधन हमें उपलब्ध हो जाएंगे। उसकी कालावधि अपनी, उसको परांत काल कहा उपनिषद वालों ने। और एक वाक्य जिन्होंने उपनिषदों का अध्ययन किया है उन्होंने, उनके ध्यान में होगा, वहाँ पर आया हुआ है कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, है ना, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। इस वाक्य को हम ऐसा समझ सकते हैं जैसे एक व्यक्ति व्यापार करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, तो क्या है, वह बिजनेस क्षेत्र के जो भी सूत्र हैं, जो संविधान हैं, जो नियम उपनियम हैं, उनको जानता है वो। और जैसे जैसे जानता है तो वो क्या है, एक बिजनेसमैन बन जाता है अच्छा, और आगे का शेष जीवन वो एक बिजनेसमैन के रूप में ही बिताता है। एक व्यक्ति को विद्वान के विषय में जानकारी मिल गई कि विद्वान तो बड़े सुखी रहते हैं, अंदर बाहर सब संतुष्ट रहते हैं आदि आदि, तो उसने विद्वान के कर्मों को जानने का प्रयास किया, उसके अस्तित्व को जानने का प्रयास किया, और प्रयास करते करते क्या है, वो विद्वान बन गया, है ना। वैसे विद्या का अध्ययन किया, वैसे जीवनचर्या ली उसने, दिनचर्या ली, तो वो विद्वान बन गया। अब वो विद्वान के अनुकूल जीवन को जिएगा आगे। अभी हम क्या है, मोक्ष सुख के विषय में जानने का प्रयास कर रहे हैं आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करते करते। तो अब वहाँ पर क्या कहा कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म के स्वरूप को जानता है
तो वो क्या है, ब्रह्म हो जाता है। अब यहाँ जैसे व्यापारी के स्वरूप को जानने वाला, व्यापारी विद्वान के स्वरूप को जानने वाला जो है विद्वान, क्षत्रिय के स्वरूप को जानने वाला क्षत्रिय, आईएएस के स्वरूप को जानने वाला आईएएस, डॉक्टर के स्वरूप को जानने वाला डॉक्टर, है ना। तो उस क्षेत्र में गति करता है और उसको जीता है। अब यहाँ पर हम ब्रह्म के स्वरूप को जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो उस ब्रह्म का जो सुख है, ब्रह्म का जो आनंद है, उसके भोग के अनुकूल जो सामग्री है, उसके भोग के अनुकूल जो परिस्थितियां हैं, फिर वो हमें मिलेंगी। अब उसका जो समय है, जैसे इधर मनुष्य के लिए 100 वर्ष सामान्य रूप से निश्चित किए बताए गए हैं, तो वैसे ही वहाँ पर उसके भी 100 वर्ष हैं। जो ब्रह्म भोग है या ब्राह्म भोग है या ब्रह्मानंद भोग है, उसके लिए भी 100 वर्ष की अवधि निश्चित की गई है। लेकिन यहाँ मनुष्य के 100 वर्ष हैं, मानव 100 वर्ष हैं, और वहाँ के जो 100 वर्ष हैं वो ब्राह्म है ना, ब्रह्म संबंधी 100 वर्ष हैं। कहते हैं ब्रह्म के आनंद को भोगना है तो ब्रह्म के 100 वर्ष की आयु तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। अब ब्रह्म के 100 वर्षों को यदि मानव के वर्षों में जानना चाहें तो वो कितने हैं, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष, है ना। और वस्तुतः ये जो संख्या है ना, 31 नील 10 खरब 40 अरब, ये जो संख्या है ये है 36,000 बार सृष्टि का बनना बिगड़ना का काल। 36,000 बार बनेगी और इतनी ही बार बिगड़ेगी। इसको हम दूसरे प्रकार से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे पहले मैंने संकेत किया था, किसी भी व्यापक वस्तु को समझने के लिए संक्षिप्त का आश्रय ले लें हम। एक मानव की आयु को 100 वर्ष में निश्चित किया, 100 वर्ष, तो 100 वर्ष में दिन रात कितने होंगे, 100 वर्ष में दिन रात कितने होंगे, 36,000 दिन होंगे और 36,000 रात्रियां होंगी। कैसे, एक वर्ष में 360 अहोरात्र हुए। 360 अहोरात्र माने 360 दिन और 360 रात्रियां, और इसको अब 100 से गुणा कर दें। 360 को 100 से गुणा कर दें तो 2 शून्य और बढ़ जाएंगे, तो 36,000 हो गया। तो एक मानव आयु का जो परिमाण है वो 36,000 अहोरात्र हो गए, है ना। 36,000 अहोरात्र माने 36,000 दिन और 36,000 रात्रि। ठीक इसी प्रकार से एक जो ब्राह्म मान है, ब्रह्म की जो आयु है, ब्रह्म भोग के अनुकूल जो आयु है, उसका भी परिमाण जो है 100 वर्ष है। लेकिन जैसे यहाँ मानव मान को ले रहे हैं, वहाँ ब्राह्म मान लिया जाएगा। तो ब्राह्म मान कितना है जी, 36,000 बार सृष्टि का बनना बिगड़ना, क्योंकि एक सृष्टि काल को हम क्या कहते हैं, एक ब्राह्म दिन, और एक प्रलय काल को कहते हैं एक ब्राह्म रात्रि, है ना। एक बार सृष्टि का होना, सृष्टि एक बार की जो सृष्टि होती है उसका काल परिमाण क्या है, 4 अरब 32 करोड़। 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्ष का एक ब्राह्म दिन होता है, और इतने ही काल की माने 4 अरब 32 करोड़ वर्ष मानव वर्ष का ही प्रलय काल माने ब्रह्मरात्रि होती है। अब इसका 360 गुना एक ब्राह्म वर्ष हो जाएगा, और उसका फिर 100 गुना, 100 से गुणा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक ब्राह्म आयु, है ना। ब्रह्म की आयु, ब्रह्म की आयु माने ब्राह्म भोग
जो ब्रह्मानंद है उसको भोगने के अनुकूल आयु, तो उसी को कहा वहाँ पर ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, या परांत काल, इसी का नाम परांत काल भी कहा है उपनिषदकारों ने। तो उसी का संकेत यहाँ पर भी स्वामी जी ने कर दिया है कि ब्रह्मणा 100 वर्ष संख्यातात कालात पुरा, ब्रह्मा के जो 100 वर्ष हैं ब्रह्मानंद को भोगने के अनुकूल जो काल परिमाण है ना, वो हो गया ब्राह्म 100 वर्ष। तो उससे पहले वो नहीं आने वाला, उतना काल भोगेगा उसके बाद फिर आ जाएगा, ये यहाँ संकेत किया गया। चलिए आगे चलते हैं, इसी मंत्र को अब निरुक्तकार की भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। अत्राहुर निरुक्तकारा यास्काचार्या, यास्काचार्य जो निरुक्तकार हैं, निरुक्त का जैसे पहले भी संकेत किया था कि वैदिक शब्दों का जो कोश है उसका नाम है निघंटु, है ना, वैदिक निघंटु। उसमें वेद से कुछ कठिन शब्दों को चुन चुन करके एकत्रित किया हुआ है, तो वो हो गया निघंटु। और उसका जो व्याख्यान ग्रंथ है, उसका जो भाष्य है, उसका नाम है निरुक्त, है ना। निघंटु के भाष्य का नाम है निरुक्त। दोनों ही ग्रंथ यास्काचार्य के हैं, निघंटु भी और ये निरुक्त भी। यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवाः, है ना। इस मंत्रांश को उद्धृत करके आगे कहते हैं कि अग्निना अग्निम अयजंत देवाः, अग्नि से अग्नि का यजन किया देवों ने, देवों ने अग्नि से अग्नि का यजन। अग्निना अग्नि समिध्यते, तो इस आत्माग्नि से उस परमात्माग्नि का यजन किया, इस पार्थिवाग्नि से उस सौराग्नि का यजन किया। इसलिए तो प्रातः सायं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अग्न्याधान अग्निहोत्र करने का विधान ऋषियों ने किया हुआ है। तो अग्निना अग्निम अयजंत देवा, अग्नि ही पशुरासीत। अब देखिए ये बड़ी ही आलंकारिक भाषा में ब्राह्मण ग्रंथों का प्रयोग हुआ करता है। तो कहते हैं अग्नि ही पशुरासीत तम आलभंत, कहते हैं अग्नि जो है वो पशु था और उसको देवों ने प्राप्त किया। आलभंत माने प्राप्त किया। अब अग्नि कौन है ना। अग्नि शब्द ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, ज्ञान स्वरूप परमेश्वर क्या है जी, अग्नि है। और जो ज्ञानी होता है वही दृष्टा होता है, जो ज्ञानी होता है वही दृष्टा होता है। पशु शब्द दृष्टा के लिए आया हुआ है, अभी हमने देखा था पिछले मंत्र में, पुरुषम पशुम अबधनन पुरुषम पशुम। जो ज्ञानी होता है, क्योंकि ज्ञान चक्षु उसके पास है। चर्म चक्षु जो है ये तो कुछ उल्टा पुल्टा भी दिखा दिया करते हैं। आवश्यक नहीं है कि यथार्थ दर्शन ही कराएं ये चर्म चक्षु, लेकिन जब ज्ञान चक्षु जिसके खुले हुए होते हैं और ज्ञान चक्षु पूर्वक चर्म चक्षुओं से देखता है, तब वो यथार्थ दर्शन करेगा। तो ज्ञान की प्रधानता है। प्रत्येक इंद्रिय के स्तर पर जब हम विषयों को ग्रहण करते हैं तो वहाँ पर यथार्थ ज्ञान की आवश्यकता है। तो अग्नि ही पशुरासीत, अग्नि पशु था। तम आलभंत, उसको प्राप्त किया। तेन अयजंत, और उस अग्नि से यजन किया। तो पशु रूप जो अग्नि है उससे यजन किया। इति च ब्राह्मणम, ये ब्राह्मण का है। तैत्रीय संगीता में भी आया हुआ और ऐत्रेय ब्राह्मण में भी आया हुआ है ये।
कि अग्नि ही पशुरासीत तेन अयजंत, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण वाक्य। इति च ब्राह्मणम माने इति ब्राह्मण वाक्यम, ये ब्राह्मण ग्रंथ का वाक्य है। तो अग्नि से ही अग्नि का समिंधन होगा, अग्नि से ही अग्नि का यजन होगा, और कोई साधन नहीं है। अब यहाँ भी जब हम यज्ञ करने बैठते हैं, ये ठीक है कि एक स्थूल दृश्यात्मक क्रिया वहाँ पर हो रही है। क्या है? यज्ञ कुंड है जिसको हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। पार्थिव अग्नि है, इसको भी देख स्पर्श कर सकते हैं। मंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है, संविधा का प्रयोग किया जा रहा है, और घृत है और सामग्री है और जो भी है, और हम स्थूल शरीर के साथ में वहाँ बैठे हुए यज्ञ कर रहे हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? प्रतीक हैं, है ना। इसके पीछे एक सूक्ष्म सत्ता भी काम कर रही है, हमारी भी और सामने जो क्रिया घट रही है उसकी भी। हमारे जो हार्दिक भाव हैं, हमारे जो हृदय की स्थिति है, हमारे जो मस्तिष्क की स्थिति है, हमारी स्वयं की जो स्थिति है, उस क्रिया के प्रति जो समर्पण है, उस क्रिया से होने वाले जो लाभ हैं, उस क्रिया का जो प्रयोजन है, अब ये सब वहाँ सूक्ष्म रूप में बैठे हुए हैं, है ना, जो कि दिख नहीं रहे हैं। तो जब तक हम उनको प्रधानता नहीं देंगे, उनको बल नहीं देंगे, तब तक ये जो ऊपर की क्रियाएं की जा रही हैं ये एक औपचारिकता मात्र हो जाएगी कि भी हाँ किसी ने कहा है, पिताजी ने कहा है, आचार्य जी ने कहा है कि प्रातः सायं करना चाहिए, तो चलो जैसे तैसे करके कर देते हैं। न्याय दर्शन में प्रसंग आया है कि हम किसी पुत्रादि कामना से यज्ञ करते हैं और वो यज्ञ सफल नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि यज्ञ क्रिया गलत है, अभी तो ना कहीं हमारी असावधानी है, हमारे भाव ठीक नहीं हैं। जिन संसाधनों से हमने यज्ञ किया है, घृतादि, वो हमारी पवित्र कमाई से नहीं हैं, या पुरोहित जी ठीक नहीं हैं, या पुरोहित जी के प्रति हमारी भावना ठीक नहीं है, मंत्रोच्चारण ठीक नहीं है, पुरोहित जी को दक्षिणा ठीक से नहीं दी गई है, उचित समय पर यज्ञ नहीं किया गया है। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ी ही एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है कि इसमें कहीं पर भी थोड़ी सी भी चूक होगी तो वो सत्परिणाम को नहीं दे पाएगी। तो इसलिए प्रत्येक क्रिया पर ध्यान रखना पड़ता है। स्थूल पर तो हम ध्यान दे देते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म क्रिया उसके पीछे चल रही है, सूक्ष्म सत्ता उसके पीछे जो काम कर रही है, प्रायः उसकी उपेक्षा कर देते हैं। तो अग्नि ही पशुरासीत तमालभंत तेन अयजंत इति च ब्राह्मण तानि धर्माणि प्रथमान्यासन, है ना। और ये ही धर्म प्रथम है, प्रधान है, सबसे पूर्व करणीय हैं। भाष्यकार कहते हैं कि प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान भवति। अपने जीवन के प्रधान कर्तव्य का निश्चय करें हम कि हमारे जीवन का प्रधान कर्तव्य क्या है। करने को तो हम सभी कुछ ना कुछ करते रहते हैं जीवन भर, जब तक इस शरीर में श्वास प्रश्वास चल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, लेकिन कुछ ना कुछ करने के लिए ये शरीर प्राप्त नहीं हुआ है, कुछ मुख्य कर्म करने के लिए शरीर प्राप्त हुआ है। उस मुख्य को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो मुख्य को यदि कर रहे हैं तब तो इन सब क्रियाओं की गणना होगी जो दूसरी क्रियाएं हैं। हम धन कमा रहे हैं, हम भोजन कर रहे हैं, हम मकान बना रहे हैं, हमने गाड़ी खरीदी है, हम व्यायाम कर रहे हैं, आहार विहार सेवन कर रहे हैं, आदि आदि। और यदि मुख्य क्रिया नहीं कर रहे और इन सब क्रियाओं में लगे हुए, तो इनका कोई महत्व नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, कोई फल नहीं है इनका। प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान भवति। जब हम प्रधान पर यत्न करते हैं तभी हमें फल की प्राप्ति होती है। तो वही कहा यहाँ पर तानि धर्माणि प्रथमान्यासन, यही धर्म प्रथम है।
अग्नि से अग्नि का समिंधन, अग्नि से अग्नि का यजन। और जब ऐसा करते हैं तो तेह नाकम महिमानः समसेवंत, ऐसे लोग ही प्रधान पर दृष्टि रखने वाले, प्रधान को करने वाले जो लोग हैं वे ही नाकम, दुख रहित सुख को महिमयुक्त होते हुए सेवन करते हैं। यत्र पूर्वे साध्या संति देवा, जहाँ पर कि पूर्ववर्ती साध्य देव है ना, जिन्होंने ये सब यत्न किए हैं, वो वहाँ रहते हैं उस नाक में, उस दुख रहित सुख में। देवा साधना, हमारे लिए वो साधन है। जैसे एक विद्वान को साधन बना करके हम भी विद्वान बनना चाहते हैं, एक आचार्य को साधन बना करके हम भी आचार्य बनना चाहते हैं, है ना। जिस भी क्षेत्र में हम आगे बढ़ना चाहते हैं उस क्षेत्र में आगे बढ़े हुए व्यक्ति का आश्रय लेकर के ही हम बढ़ा करते हैं। तो जो पहले पहुंचे हुए हैं वो हमारे साधन बन जाते हैं। तो साधना द्युस्थानो देवगणः, जो द्यु स्थान में, दिव्य लोक में, मोक्ष लोक में, सुख लोक में जो देवगण हैं वो इति नैरुक्ता, ऐसा नैरुक्तों का कथन है। एक और व्याख्यान इसी में दिखाते हैं कि अग्निना, स्वामी जी ने इसका व्याख्यान किया निरुक्त का, अग्निना जीवेन अंतःकरणेन वा। अब देखिए स्वामी जी का व्याख्यान यहाँ पर, जो इसने यास्क ने ये कहा ना कि अग्निना अग्निम अयजंत देवा, तो अग्निना अर्थात जीवेन। अब जीव का प्रधान कार्य क्या है उस पर ध्यान दें हम यहाँ पर। अग्नि कौन है यहाँ पर? जीव, ये मनुष्य शरीरधारी जीव। अंतःकरणेन वा, यह इसका जो अंतःकरण है ना, अंतःकरण चतुष्टय है मन आदि, उसके द्वारा अग्निम, अग्नि को अर्थात परमेश्वरम अयजंत, परमेश्वर का यजन किया देवों ने। तो अंतःकरण का उपयोग हम परमेश्वर को जानने में, परमेश्वर की उपासना में, उसके प्रति समर्पण में लगाएं और स्वयं का भी उपयोग उसी के लिए करें। ये यज्ञ है, ये अग्नि से अग्नि का समिंधन है, ये अग्नि से अग्नि का यजन है। अग्नि ही पशुरासीत तमेव देवा आलभंत, अग्नि पशु था, देवों ने उसी को प्राप्त किया। सर्वोपकारकम अग्निहोत्राद्यश्वमेधांतम भौतिकाग्निनापि यज्ञम देवा समसेवंत इति वा। अब एक तो आध्यात्मिक पक्ष में अर्थ किया स्वामी जी महाराज ने पीछे जो प्रथम वाक्य में कि जीवेन अंतःकरणेन वा परमेश्वरम अयजंता, और दूसरा अर्थ करते हैं कि सर्वोपकारकम, अग्निहोत्र सर्वोपकारक कैसे है, इसकी व्याख्या पीछे हम वेद विषय विचार में कर चुके हैं, है ना। किसी एक का उपकार यज्ञ से नहीं होता, भी सभी का होता है, भौतिक स्तर पर भी और आध्यात्मिक स्तर पर भी सभी को लाभ मिलता है। जैसे एक क्रूर कर्म करने वाला व्यक्ति शहर में आ जाए, आतंकी जिसको कहते हैं, अब एक ही व्यक्ति के शहर में रहने से पूरा शहर आतंकित हो जाता है ना। उसकी उपस्थिति मात्र से ही सब आतंकित रहते हैं। नींद, रात्रि की जो नींद है ना, वो भी चली जाती है, दिन में कार्य भी ठीक से नहीं कर पाते, पता नहीं किधर से आ जाएगा, ये है वो है आदि आदि। ठीक इसी प्रकार से कोई साधु व्यक्ति है, कोई सज्जन व्यक्ति है, कोई आध्यात्मिक है, कोई योगी है, साधक है, तपस्वी है, यदि वो किसी ग्राम में, किसी शहर में, किसी परिवार में रहता है तो पूरा नगर, ग्राम, शहर, परिवार जो है उपकृत होता है उससे। वैसे यज्ञ हमने किया है ना, स्थूल स्तर पर भी देखें, यज्ञ किया तो उसकी सुगंधित चारों तरफ जाएगी, दूर दूर तक जाएगी। तो इसलिए कहा सर्वोपकारकम,
उससे जो वृष्टि जल या वायु की शुद्धि होगी उससे सबका उपकार होगा। ऐसा तो नहीं है कि जिसने यज्ञ किया है वहीं पर शुद्ध जल की वृष्टि होगी और शुद्ध वायु की प्राप्ति होगी, नहीं, सभी को होगा। तो हमारा प्रत्येक कर्म ऐसा होना चाहिए जो सभी के उपकार के लिए हो, केवल मेरा व्यक्तिगत नहीं, है ना, सभी के उपकार के लिए हो। कैसा क्या है वो? अग्निहोत्राद्य अश्वमेधांतम, अग्निहोत्र से लेकर के अश्वमेध पर्यंत। अग्निहोत्र माने एक व्यक्ति के द्वारा क्रियमाण कर्म से आरंभ करके और अनेक व्यक्तियों के द्वारा किए जाने वाले कर्म तक। सोमयाग आदि जो है ना, उसमें 16 ऋत्विज होते हैं, उससे भी अधिक होते हैं। अग्निहोत्र में एक ही रहता है, पति पत्नी जो यजमान हैं, गृहस्थ हैं, अग्निहोत्र को वो संपन्न करते हैं। जो अन्य बड़े बड़े याग हैं उसमें बहुत सारे ऋत्विज या परिवार मिलकर के उस कर्म को संपन्न करते हैं। उसमें श्रम भी अधिक लगता है, समय भी अधिक लगता है और व्यय भी अधिक लगता है, इसलिए कई परिवार मिलकर के उसको किया करते हैं। कुछ कर्म ऐसे हैं जो राजा के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो ऐसे जो सर्वोपकारक कर्म हैं वो भौतिक अग्निनापि यज्ञम, भौतिक जो पार्थिव अग्नि है उसके द्वारा भी इन यज्ञों को देवा सम सेवंत, है ना। आध्यात्मिक यज्ञ को तो वो करते ही हैं, आत्मा के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा जो परमात्मा से मिलने की क्रिया है उसको तो करते ही हैं, साथ में इस भौतिक यज्ञ को भी करते हैं वो। क्योंकि यदि प्रकृति सुरक्षित नहीं है, राष्ट्र सुरक्षित नहीं है, देश सुरक्षित नहीं है, तो हम आध्यात्मिक क्रियाएं भी ठीक से संपन्न नहीं कर सकते। तो हमारी व्यक्तिगत उन्नति के लिए ये सब सुरक्षित रहना अत्यंत आवश्यक है ना। हम स्वस्थ भी रहें, शरीर भी ठीक हो हमारा, अंतःकरण भी ठीक हो हमारा, परिवार भी ठीक हो, समाज भी ठीक हो, राष्ट्र भी ठीक हो, कहीं कोई अशांति ना हो, तो उसके लिए भी यत्न करना होगा। साध्याः साधनवन्तः यत्र पूर्वे पूर्वं भूताः मोक्षाख्यानंदे पदे सन्ति। तो साध्य लोग माने साधनवान, जिन्होंने इन प्रधान कर्मों को साधन बना करके आगे प्रगति की, वो साधन वाले। जिस पूर्ववर्ती, जिसमें पूर्वम भूता, है ना, पहले जिन्होंने यत्न किया था, वो उस मोक्षाख्यानंदे पदे, मोक्ष नामक आनंद युक्त पद में, स्थान में रहते हैं, है ना, वहाँ पर हैं वो। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? प्रतिक्षण ध्यान रखना है कि हमारा परम लक्ष्य क्या है। प्रत्येक क्रिया उसी के लिए समर्पित होनी चाहिए, तब हम उस मोक्षाख्य जो आनंद पद है उसको प्राप्त करने के अधिकारी बन जाते हैं। कोई काल विशेष, वर्ग विशेष, व्यक्ति विशेष, जाति विशेष नहीं, है ना। सभी जो भी उसके लिए यत्न करते हैं, प्रत्येक क्रिया का उसी के प्रति समर्पण करते हैं। ईश्वर प्रणिधान, अपने हृदय में, जैसे हम एक सामान्य व्यक्ति क्या करता है, भौतिकता को बसा लेता है और उसी के पीछे पड़ा रहता है, पूरे जीवन भर उसी के पीछे लगा रहता है, ऐसे हम ईश्वर को स्थान दें, उसके प्रति समर्पण पूरा होना चाहिए। प्रणिधान, प्र माने प्रकृष्ट रूप से, अच्छे प्रकार से, निश्चित रूप से, धान उसका आधान करना, उसको रखना। जैसे पौराणिक जगत में क्या होता है, माताओं को समझाया जाता है, क्योंकि माताएं प्राय भाव प्रधान होती हैं कि खाटू श्याम जी को ऐसे रखना है, हनुमान जी को ऐसे रखना है, बालाजी को ऐसे रखना है। तो छोटी छोटी मूर्तियाँ बनवा देते हैं ये गुरु महाराज, अपने अपने जो भी इनके केंद्र होते हैं, 1-1 इंच की, 2-2 इंच की, या अलग अलग
और अलग अलग धातुओं की या मिट्टी की जैसे भी हैं, और उसका पूरा विधि विधान कि इनको इस समय स्नान कराना है, इस समय भोग लगाना है, ऐसे रखना है, ऐसे सुलाना है, ये पूरी जो दिनचर्या है वो समझा देते हैं। और माँ जो है ना हर समय उसी में लगी रहती है, जो भी उसको उसका भक्त स्वयं को मानती है तो उसी में लगी रहती है। हमें ये क्रिया ईश्वर के प्रति करनी है। हमारा जागना, हमारा सोना, है ना, अमृतोपस्तरणमसि अमृता पिधानमसि, है ना, हमारा बिछोना भी वही हो, हमारा तकिया भी वही हो, हमारा ओढ़ना भी वही हो, हमारा खाना, हमारा पीना, सोना, जागना, सब कुछ उसी में समर्पित होना चाहिए। ऐसी स्थिति हमारी बन जाए कि हम उसी में बैठे हुए खा रहे हैं, उसी में बैठे हुए पी रहे हैं, उसी में सो रहे हैं, उसी में पढ़ रहे हैं, उसी में गमन कर रहे हैं, सर्वत्र सारी क्रियाएं उसी के प्रति समर्पित। तब हम मोक्षाख्य, मोक्ष नामक पद के अधिकारी बन जाते हैं, जहाँ पर आनंद ही आनंद है। तम अभिप्रेत्य अतएव द्युस्थानो देवगणा इति निरुक्तकारा वदन्ति, है ना। उसी मोक्ष नामक पद को अभिप्राय में रख करके जो ये कहा ना द्युस्थाना, तो द्युस्थान कौन सा है जी? मोक्ष नामक जो आनंद पद है उसी को द्युस्थान कहा है निरुक्तकारों ने। तम अभिप्रेत्य अतएव द्युस्थानो देवगणः, द्युलोक में, मोक्ष लोक में, आनंद लोक में रहने वाला जो देवगण है, ऐसा कहा। द्युस्थान प्रकाशमय, द्युस्थान क्या है? प्रकाशमय। प्रकाशमय माने जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, अंधकार है ही नहीं। तत्प्रकृत वचने मयट, अष्टाध्यायी में सूत्र है, तत्प्रकृत वचने मयट। तो जहाँ पर कोई वस्तु प्राचुर्य न हो, आधिक्य न हो, तो उसमें मयट प्रत्यय का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे कहते हैं ना हम तन्मय शब्द का प्रयोग करते हैं, तन्मय, वह पढ़ने में तन्मय है। हालांकि क्रियाएं तो और भी हैं करने के लिए, लेकिन जब देखो तब पढ़ना, जब देखो तब पढ़ना, पढ़ने में ही लगा रहता है हर समय, तो उसको, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? पढ़ने में तन्मय, है ना। क्योंकि पढ़ना रूपी जो क्रिया है उसके जीवन में उसी की प्रधानता है कि वो हर समय स्वाध्याय में लगा रहता है या चिंतन में लगा रहता है, चिंतनमय है, हर समय ईश्वर के चिंतन में लगा रहता है। आनंदमय, आनंद की प्रधानता, आनंद ही आनंद। तो वैसे यहाँ पर बोला है द्युस्थान प्रकाशमय, क्योंकि द्यु का अर्थ होता है प्रकाश, है ना। दिव, द्यु, डे, अंग्रेजी वाले डे बोल देते हैं इसी को, इसी का विकृत रूप होकर के डे बन गया है। डे माने दिन, तो दिन प्रकाश, प्रकाश काल, प्रकाश स्थिति, प्रकाशमय स्थिति, वो क्या है? परमेश्वर, है ना। द्युस्थान क्या है जी यहाँ पर? परमेश्वर। क्यों? प्रकाशमय परमेश्वर स्थानम स्थित्यर्थम यस्य सः द्युस्थान देवगण। प्रकाशमय परमेश्वर है स्थिति, स्थान, स्थान माने स्थिति के लिए जिसका। अब जैसे हमारी स्थिति के आधार क्या हैं? कभी हम घर में रहते हैं, कभी हम दुकान पर रहते हैं, कभी हम विद्यालय में रहते हैं, कभी हम वानप्रस्थ आश्रम में, तो कभी कहीं कभी कहीं। लेकिन देवगण कहाँ रहता है जी? परमेश्वर में। तो हमारा भी देवत्व तभी बनेगा जब हम अपना आवास परमेश्वर के अंदर बना लेंगे। तो उसी को कह रहे हैं यहाँ पर कि प्रकाशमय परमेश्वर स्थानम, अर्थात स्थित्यर्थम यस्य, प्रकाशमय परमेश्वर ही जिसका स्थान है, स्थिति के लिए है, आसन है, ओढ़ना है, बिछोना है, तो वो हो गया द्युस्थान देवगण। जैसे एक विषयी व्यक्ति होता है ना, 24 घंटे विषय में रहता है वो, बस कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा, मिल गया तो कैसे भोगूं, कितना भोगूं, उसी में लगा रहता है।
वो या तो भोगने में लगा रहेगा या प्राप्त करने की इच्छा में लगा रहेगा। हर समय वही चिंतन है ना चलता रहता है। वही स्थिति हमारी होनी चाहिए परमेश्वर को लेकर के। यद्वा निकम्मा बनना नहीं सिखाता है परमेश्वर, ये भी ध्यान रहे, क्योंकि परमेश्वर के गुण कर्म स्वभावों को हमें ध्यान करना है। ध्यान करना है माने अपने चरित्र का हिस्सा बनाना है। तो परमेश्वर तो कभी कर्महीन होकर के बैठता ही नहीं, हर समय सृष्टि काल में भी प्रलय काल में भी हर समय सक्रिय रहता है, हर समय उसकी क्रियाएं चलती रहती हैं। तो ऐसे ही हमारी भी क्रियाएं हर समय चलती रहनी चाहिए, सक्रियता रहनी है, परमेश्वर के अनुसार सक्रियता। भौतिक अर्थ दिखाते हैं, आध्यात्मिक दिखा करके। यद्वा सूर्य प्राणस्थान विज्ञान किरणा तत्रैव देवगणो देव समूहो वर्तते इति। कि जो सूर्य है ना प्राणस्थान है, विज्ञान कराने वाली जो किरणें हैं, तो इनमें देवगण का समूह है, देव समूह है, माने इन पर कार्य करने वाला, इनके विशिष्ट ज्ञान को करने वाला, इनका उपयोग करने वाला है ना, ऐसा देवगण रहेगा। हिंदी भाग में स्वामी जी महाराज कहते हैं भाषार्थ, विद्वानों को देव कहते हैं और वे सबके पूज्य होते हैं, क्योंकि वे सब दिन परमेश्वर ही की स्तुति, प्रार्थना, उपासना और आज्ञा पालन आदि विधान से पूजा करते हैं। अब देखिए पूजा की सामग्री क्या है, स्वामी जी ने हिंदी भाग में एकदम स्पष्ट लिख दिया है। वो पूज्य होते हैं कौन? विद्वान लोग, देवलोग। क्यों? क्योंकि वे सब दिन परमेश्वर ही की स्तुति, किसी अन्य की चाटुकारिता करने की आवश्यकता नहीं है। जब परमेश्वर की स्तुति करता है व्यक्ति तो स्तुति, उसी से प्रार्थना, उसी की उपासना और उसी की आज्ञा का पालन, जो जो आज्ञाएं उसकी हैं बस वो करना। चूंकि इन सब क्रियाओं को वो करते हैं इसलिए वो क्या है? पूज्य हैं। इससे सब मनुष्यों को उचित है कि वेद मंत्रों से प्रथम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करके शुभ कर्मों का आरंभ करें, है ना। ये किसके लिए उचित है? सभी मनुष्यों के लिए। तो वेद का स्वाध्याय करें, वेद मंत्रों को जानें, उनके अर्थों को, और फिर अपने कर्म में परिणति करें स्तुति प्रार्थना करते हुए। स्तुति प्रार्थना का मतलब ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जानते हुए अपने कर्मों को करना। और जब हम ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जानेंगे तो शुभ ही कर्म होंगे, अशुभ कर्म हम कर ही नहीं सकते। फिर हम तो आदर्श दूसरों को बना लेते हैं ना, अज्ञानियों को बना लेते हैं, मिथ्या ज्ञानियों को बना लेते हैं, इसलिए दोष पर दोष, गलतियों पर गलतियां करते चले जाते हैं। जो जो ईश्वर की उपासना करने वाले लोग हैं, इस प्रकार से, ये भी ध्यान रखें, प्रकार का ध्यान रखें कि स्वामी जी महाराज उपासना का प्रकार क्या दिखा रहे हैं। करने वाले लोग हैं वे सब दुखों से छूट के सब मनुष्यों में अत्यंत पूज्य होते हैं। कोई दुख रहता ही नहीं उनके लिए, सब पूज्य होते हैं। जहाँ विद्वान लोग परम पुरुषार्थ से जिस पद को प्राप्त होके आनंद में रहते हैं, है ना, वहाँ रहते हैं वो, कि जहाँ विद्वान लोग एकदम आनंद में रहते हैं, उसी को मोक्ष कहते हैं। क्योंकि उससे ब्रह्मा के 100 वर्ष पूर्व संसार के दुखों में कभी नहीं गिरते। तो ब्रह्मा के 100 वर्ष पर्यंत उस मोक्ष सुख का भोग वो करते हैं, उससे पहले वापस नहीं आ सकते। इस अर्थ में निरुक्तकार का भी यही अभिप्राय है कि जो परमेश्वर के अनंत प्रकाश में मोक्ष को प्राप्त हुए हैं वे परमेश्वर ही के प्रकाश में सदा रहते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, है ना। अनंत मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, परमेश्वर के ही प्रकाश में सदा रहते हैं। उनको अज्ञान रूप अंधकार कभी नहीं होता। कभी माने जब तक वो वहाँ रहेंगे, मोक्ष सुख में रहेंगे, परमेश्वर के सानिध्य में रहेंगे, तब तक अज्ञान रूपी अंधकार उनको अपने आगोश में नहीं ले सकता।
वो बाधित नहीं करेगा उनको। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा जो प्रधान कर्म है उस प्रधान कर्म का जो फल है और हमारे इस मनुष्य जन्म का जो परम लक्ष्य है, इन सब का वर्णन इस मंत्र में किया गया। आगे और यही विषय चलेंगे, तो अभी समय हो गया है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी।